आपने किया क्या? कोई भी माँ, कोई भी पिता चाहता है उसका बच्चा वो करे, कोई भी। हम अपने बच्चे को हर तकलीफों से बचाना ही चाहते हैं, शायद माँ बाप का कर्तव्य यही होता है, राइट? तो आज आप ये प्रण लें, अपने लिए नहीं। पहली बात तो ये आईएमसी बिजनेस प्लान, ये बहुत बात की बात है, बहुत बात की बातें हैं। सबसे पहला ही मुद्दा है कि आपका विजन क्या है, आपको क्यों करना है आईएमसी, कैसे करना है। तो है सारे दिग्गज लीडर्स हैं, मेरे चेयरमैन हैं, एम्बेसडर्स हैं, आपको बता देंगे कैसे करना है, पर क्यों करना है आपको? आपने सोचा है क्यों, किस लिए? अपने बच्चे के भविष्य के लिए, खुद के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, किस लिए करना है? तो आज ये जो वाई है आपका, क्यों, इसको आप क्लियर करिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आज आप अपना समय हमें दे ही रहे हैं तो आपने किस लिए हमें ये समय दिया। काफी होंगे जिनको हमेशा ताने पड़ते होंगे कि तुम कितना कमाते हो, हाँ, बच्चे को हम उनकी फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं, राइट? आज ये छोटा सा 9 साल का बच्चा फ्रंट रो में बैठा है, पता है आपको क्यों? ये एम्बेसडर का बच्चा है, ये उसी सोफे में बैठा है जिस सोफे में बैठा है। ये इस बच्चे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो उसके माता पिता ने उसको दी है। तो क्या आप में से कोई वो माता पिता नहीं बनना चाहते? अपने आप से आज ये सवाल करिए, राइट? तो आज मैं इसीलिए आप सबके बीच आई हूं कि मैं आपका जो क्यों है वो क्लियर करके जाऊं। अपना ये जो क्यों है ना, उसे लिख कर रखिए। आईना देखते हैं आप लोग हर सुबह? कितने लोग देखते हैं? महिलाएं तो दिन भर देखती हैं, पुरुष कितने देखते हैं? डेली, सुबह निकलने से पहले देखते ही हैं। क्या देखते हैं आईने में आप लोग? अपना खूबसूरत चेहरा। क्या देखते हैं? पता है आपको, जब मैं सुबह आईना देखती हूँ तो उस आईने में ना मुझे तमाम वो एसोसिएट्स, तमाम वो मेरी टीम नजर आती है जो गरीबी से जूझ रही होती है। मुझे सिर्फ पैसों की जरूरत है, मेरी वाइफ को ये दिक्कत है। उस आईने में मुझे उन सबका दर्द दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है आईने में? कभी आपने ये सोचा है कि आपकी बीवी न जाने कितने दिनों से कोई अगर अरमान हो छुपा कर बैठी क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? आपने उस आईने में ये देखा है कि आपका बच्चा शायद किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है पर आपकी आर्थिक स्थिति के कारण आपसे कह नहीं पा रहा है? आपने आईने में ये देखा है कि शायद आपकी माँ को किसी चीज की आवश्यकता हो, किसी यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जाना हो, जो नहीं बता पा रही क्योंकि आर्थिक समस्या है। आपको आईना में आज ये देखना है और आज से आपको यही देखना है, राइट? इस बिजनेस में अपने मालिक आप खुद हैं। तो मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगी, आप आए डायरेक्ट सेलिंग में, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में। क्यों तो मैंने आपको शायद समझा दिया होगा, और कैसे वो लीडर्स बैठे हैं आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, राइट? क्या आप सब तैयार हैं? yes. और बात एक और इम्पोर्टेंट जिसके लिए मुझे कंपनी में जाना जाता है वो है ड्रेस कोड, है ना? इस ड्रेस कोड को मैंने एक भाव दिया है। कितने लोग मेरी ट्रेनिंग सुनते हैं? क्या कहती हूँ मैं इस ड्रेस कोड को? इस ड्रेस कोड को मैंने नाम क्या दिया हुआ है? मैं इसे वर्दी कहती हूँ। मैंने कभी इसको ड्रेस कोड नहीं कहा। जब एक फौजी उस वर्दी में देश के लिए लड़ता है ना, देश की सुरक्षा के लिए, हम भी फौजी हैं आईएमसी के जो गरीबी हटाने के लिए रोज लड़ रहे हैं। गरीबी को हटाने के लिए दिन रात लड़ रहे हैं मैं और आप, मेरे लीडर्स। ये वर्दी है हमारी, इसकी मर्यादा का पालन करना। तो आपको वो भाव समझना होगा आज की जब मैं इसे वर्दी कहती हूँ या जब मैं इसे धारण करती हूँ तो मेरे अंदर, जो मैंने कहा ना, मैं आईना देखती हूँ तो मुझे अपनी टीम की, अपने सारे एसोसिएट्स की परछाइयां नजर आने लग जाती है कि न जाने कौन किस सिचुएशन में है इस वक्त। आपके पास आपके डाउनलाइन में 10,000, 20,000, 5,000, 200, 100 होंगे। मेरे पास 3.5 लाख एसोसिएट्स हैं। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने, मेरी टीम जानती है, मैंने पूरे के पूरे 9 महीने ट्रेनिंग्स दी हैं फील्ड में जाकर, जबकि मुझे बेड रेस्ट कहा गया था। उसके बाद डिलीवरी के 15 दिन बाद मैंने काम शुरू कर दिया था फील्ड में जाकर। क्योंकि ममता कभी स्वार्थी नहीं हो सकती।
अगर मैं अपने ममता को प्रायोरिटी दे दूं और बाकी जितनी तमाम माएँ हैं मेरी टीम में उनको अगर पछाड़ दूं, पीछे कर दूं, तो शायद वो मेरी ममता नहीं हो, मेरा स्वार्थ। और मैं उस स्वार्थ को हराकर आप सबके लिए आई हूँ, सिखाने आप सबको कि अब ये क्षण आ चुका है, आपको समझना होगा ये सारी चीजें। हमें से काफी लोग ऐसे हैं जो शायद इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं। अभी काफी लोगों की आंखें में देख रही हूँ नम भी है यहाँ पर। पिछले एक हफ्ते से मेरा बच्चा बीमार है, उसको 102 बुखार है और मैं अभी उदयपुर से ही आई हूँ डायरेक्ट। मेरे पास इतना समय भी नहीं हुआ कि मैं अपने बच्चे को, मैं वीडियो कॉल करने की अभी भी बैठे बैठे कोशिश कर रही थी, बट कनेक्ट नहीं हो पाया नेटवर्क इश्यूज के कारण। मैं भूषण के बगल में इसलिए बैठी हूँ कि मुझे कभी ना महसूस हो कि मेरा बच्चा घर में है। यही चीज आज आपको सीखनी है, समझनी है। पीपीटीज तो हम लोग आने वाले समय में सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास वजह नहीं होगी ना आईएमसी करने की तो आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मेरी टीम में एक चेयरमैन है जो एमपी से हैं और गोवा में ही वो चेयरमैन स्टार बने थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी मुझे अपना बाप कहने में। मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो जी मैडम। कैसे? कहते इसके स्कूल में जब पीटीएम मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो ये मुझे इसने बताया नहीं एक बार कि पेरेंट टीचर मीटिंग है। तो जब मुझे बाकी इसके बच्चे दोस्तों से पता चला कि पीटीएम था तो मैंने पूछा कि बेटा आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने जवाब दिया कि बाकी सबके माता पिता तो कार में आते हैं, आपके पास तो पापा बाइक भी नहीं है, इसलिए मैंने बताया ही नहीं, मेरी ना इंसल्ट है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वो बच्चा न जाने कितना कुछ सहता होगा स्कूल में, किसके कारण? हमारे कारण। अगर आप अपने बच्चे को आर्थिक ये जो परेशानियां हैं, जूझते हुए परेशानी से दूर नहीं कर सकते, तो शायद आप अपने आप को माँ बाप आज के बाद कहिएगा ही मत कहिए। आज अपने आप से ये सवाल पूछें कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या विजन है, क्या सोचा है आपने, कैसी जिंदगी आप देना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। फिर कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे कहेंगे हमारा बच्चा हमें दिखता नहीं, तो कहेगा आपने देखा था? होगा ऐसा? जैसी करनी वैसी, राइट? आज अपने जहन में, महिलाओं से मैं कहना यही चाहूंगी कि आप लोग बहुत बहाने मारते हैं कि मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि लोग हमें बढ़ने नहीं देते, परिवार वाले ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, रोकते हैं, दबाते हैं, पीछे करते हैं। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आपको पीछे कर दे। आप खुद अपने आप को पीछे करती हैं, सच्चाई ये है। और अपने आप को तो पीछे करती हैं, अपने पति को भी पीछे कर देती हैं, क्योंकि आप उसकी कमजोरी बन जाती हैं, ताकत नहीं बनती कभी भी। होता है ऐसा? कौन सी कंपनी में चले गए आप, कमाएंगे घर, दोबारा मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। होता है? जहां आपको ताकत बनना है वहां आप कमजोरी बन रही है। और इस ब्रह्मांड में अगर एक पुरुष को कोई कमजोर बनाता है तो वो एक महिला ही है। ये कड़वी बात जरूर है, पर ये सत्य है। हो सकता है वो उसकी माँ हो या उसकी पत्नी। अब चयन महिलाओं आपको करना है कि आपको ताकत बनना है या इन सब की कमजोरी बननी है। आपको शायद आइडिया भी नहीं है कि ये जो पुरुषगण है ना, ये जब फील्ड में जाते हैं तो लाखों रिजेक्शन लेकर घर आते हैं। लाखों। होता है ऐसा? लाखों। इनकी बेइज्जती की जाती है, आपका चेक कितना आता है, आप कितना कमाते हो, फलाना ढिमकाना, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, चले आए हो हमें बताने के लिए। बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा कर आते हैं और इनकी ताकत बनने के बजाय आप सब इनकी और कमजोरी बन जाती है, और इसलिए वो हार कर आईएम से छोड़ देता है। तो महिलाओं से मैं यही चीज कहूंगी, आप ताकत बने और आपको कोई पीछे नहीं कर सकता आपके अलावा, और आपको कोई आगे भी नहीं ला सकता आपके अलावा, राइट? सो आज के बाद जितनी महिलाएं हैं जो खड़ी हुई हैं अपनी अपनी जगह पर, आज हम इन सबके समक्ष, सबके बीच एक प्रण लेंगे। महिलाएं दिल पर हाथ रखें, बोले मैं जो भी आपका नाम है लें, दीपशिखा मिश्रा, ठीक है? आज
आज के बाद अपने घर के सभी पुरुषों को कभी विवश नहीं करूंगी, नेगेटिव नहीं करूंगी, उनके सपनों में उनकी बाधा नहीं बनूंगी, मैं उनकी कमजोरी नहीं परंतु उनकी शक्ति बनूंगी। मैं एक सशक्त नारी हूं। आज के बाद ये महिलाएं आप सबकी सर ने बोला था ना कि गुलाब का फूल कांटों में होता है, तो उनमें से सबसे जो बड़ा वाला कांटा होती है ना वो यही होती है, होता है ऐसा। तो मैं वो बनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने क्या किया, साथ ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्री छोड़ दी, डैड का बिजनेस भी मैंने कहा कि कोई एम्प्लॉय रख लेंगे, आप देख लीजिए घर की सबसे बड़ी मैं हूँ तो वहाँ का भी मैं सब कुछ। तो फिर अब मैंने क्या किया, मैंने IMC ज्वाइन कर लिया हस्बैंड के साथ। तो मैं उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत हूँ, और मेरा बेटा, हम दोनों की कमजोरी नहीं, हम दोनों की ताकत है, जो हर सुबह एक मुस्कान कर दे देता है ना, तो लगता है कि आज पट्टे चढ़ देना है, आज लोगों को समझा देना है कि जिंदगी क्या है। समझ रहे हैं? तो जिस दिन आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया ना, जिस दिन आप मोटिवेट हो गए और नेगेटिव लोगों से दूर रहे, नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहे, वो कहावत सुनी है आपने, हाथी चले बाजार तो वो हमारे लिए नेटवर्कर्स के लिए बनी है। ये जो है ना ये मुहावरा, ये सिर्फ नेटवर्कर्स के लिए है। हम हाथी हैं ऐसे बाजार में चले और सबसे पहले खींचेंगे आपके रिश्तेदार। होता है ऐसा, बाहर वाले तो बात नहीं। तो आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब बारिश आती है तो क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? छाता लेके चलेंगे ना। वही इस फील्ड में नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक लोग आएंगे, 100% आएंगे, सैलाब आएगा, आंधी आएगी, सब कुछ होगा, बिजनेस डाउन होगा, सब कुछ होने वाला है। लेकिन अगर आप दृढ़ रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। राइट? आप खुद भी स्ट्रॉन्ग रहें और यही चीज डुप्लीकेट करें अपनी टीम में। आपने जो आज समय दिया है, कुछ भी जो आपने सीखा है उसको प्लीज डुप्लीकेट करिएगा, यानी अपनी टीम में भी आगे बढ़ाइएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी को आप IMC के बारे में बताएंगे, वो ना ही तो बोलेगा, आपको जूते चप्पलों से तो नहीं मारेगा कोई, यही बोलेगा नहीं करना हमें, जाओ यहाँ से, बस। तो हम ना सुनने के लिए रेडी क्यों नहीं होते हैं? यहाँ कोई रिश्ता थोड़ी हो रहा है हमारा जो दिल टूट जाएगा। अब उसकी बदनसीबी है, वो पैसे नहीं कमाना चाहता, उसकी बदनसीबी है कि वो अच्छी गाड़ी में नहीं रहना चाहता, तो उसकी प्रॉब्लम है। आप एक नेटवर्कर हैं, आप एक लीडर हैं। अगर 10 गए ना तो आप 1000 लाने की ताकत रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी नेगेटिव मत होइएगा, और खासकर जो मेरी टीम हो तो नेगेटिव होने ही नहीं चाहिए, वरना ये एक वैसे मैं हमेशा अपने सेशंस में कहती हूँ कि शिवकांत सर जितने सीधे हैं ना, मैं उतनी ही, और शिवकांत सर जितने शांत है ना, मैं उतनी ही। ठीक है? तो हमेशा मोटिवेट रहें, और मैंने जैसे कि आप सबको जो चीजें बताई हैं, हमेशा अपने इमोशंस को लेकर चलें, क्योंकि हम सब ये भारत है, हम लोग इमोशंस को लेकर ही चलते हैं। ठीक है? और लोग आपको नीचे गिराने वाले आएंगे जाएंगे, परंतु आपको डटे रहना है, अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहना है। क्या आप आज मुझसे वादा करेंगे कि अगली बार मैं जब भी चंद्रपुर आऊं, कौन कौन मुझे चेयरमैन बन के मिलने वाला है और फ्रंट सीट में मिलेगा? महिलाओं को तो कुछ करना ही नहीं, मेरा आना ही व्यर्थ है ना। आप तो बन के ये चेयरमैन बनी बनाएंगे, आप एम्बेसडर बन के मिलिएगा। तो यस, महिलाएं कितनी चेयरमैन नहीं, आप कोई भी एक पिन लेकर मुझसे मिलेंगे, इतना तो वादा कर सकती हैं मुझसे। यस, कितनी महिलाएं कर सकती हैं? क्या बात है, क्या बात है। और जो घर में रहती हैं, जो फील्ड में नहीं जा पाती, वो अपने हस्बैंड को पिन दिलाएंगी।
हो सकता है? बाधा नहीं लगना। ओके, सुगुणाइन सी बहुत अच्छा लगा चंद्रपुर आकर। मैं पहली बार आई हूँ, कोशिश किया कि मैं यहाँ की तरह सजू धजू, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और इतना प्यार मान सम्मान जो आप सबने आज दिया, यकीन मानिए इस जन्म में मुझे हमेशा याद रहेगा। और अगली बार वादा मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे मेमोरी के मामले में बहुत तेज हूँ मैं, तो मैं याद रहता है मुझे सब कुछ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर सकते हैं, और महिलाएं अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं, राइट? मैं एक छोटा सा किस्सा बताकर उसके बाद क्लोजिंग करती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना पिछले साल जनवरी में 2020 में मेरी शादी हुई, तो बहुत छोटे से एक्चुअली सर ना हरियाणा में गांव से हैं, तो वहाँ पर पार्लर वगैरह नहीं होते हैं। और आप लोग को तो पता है महिलाएं बिना पार्लर की डराव भी दिख सकती हैं, होता है ना सब। तो फिर मैं पार्लर ढूंढ रही थी, तो मैं जब बस अड्डे पे गई ना, तो एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक लेडीज थी, तो मेरी ननद मेरे साथ गई हुई थी, और लाइन थी महिलाओं की। बोला हटो 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 हटो, उनको जल्दी कराना जल्दी कराना। तो ना उस पार्लर की ओनर में हरियाणवी में कुछ बड़ा सा गंदा सा बोला था, कि मैं कहने का मतलब था कि इतनी कौन सी वीवीआईपी आ गए हैं जो लाइन में नहीं लग सकते। तो मेरी ननद ने उनको बोला, अरे ये मेरी भाभी हैं। अच्छा, ये उसकी पत्नी है जो वो पागल हो गया था, जो झोला पकड़ के तुलसी बेचता था? मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वही ना जो पागल ही हो गया था तुम्हारा बड़ा भाई, जो तुलसी बेचता दवाई बेचता रहता था। अच्छा अच्छा, हो मुझे ना मन मन में बड़ी खुशी। मैंने कहा अगर व्यक्ति जो 1 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, हाँ 1.5 करोड़ का बंगला, कुछ टीम मेंबर्स गए भी हैं, वो बना सकता है, ठीक है, देश विदेश मुझे घुमा सकता है, तो ऐसा पागल तो होना बनता है। और नेटवर्कर्स क्या होते हैं? पागल होते हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी होती जब हमें कोई पागल कहता है। अगर हम उनकी तरह किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं, अपने बॉस खुद हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, 25 दिन फ्लाइट्स में हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, कभी वैसा पहन रहे हैं, कभी ऐसा पहन रहे हैं, कभी कैसा पहन रहे हैं, अगर पागल है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें पागल बनना पड़ेगा। कितने लोग मेरे साथ पागल बनने के लिए तैयार हैं? क्या बात है, क्या बात है। तो सभी मेरे पागलों के लिए जोरदार तालियां। अम्बानी को भी लोग पागल कहते थे, और आज वो सबको पागल बना रहे हैं, है ना? तो हम नेटवर्कर को दुनिया बहुत कुछ कहने वाली है मेरे दोस्तों, लेकिन पैसा बोलता है, ठीक है? आज मुझे अगर मंच में आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मैं कमा रही हूँ, वरना बोलते हैं कौन सुनेगा, चलो चलो। सच ये कड़वी जरूर है, वो बातें गई कि पैसा वैसा दो, क्या बोलते हैं वो, रोटी कपड़ा मकान में खुश हैं, 2 रोटी 2 चैन की मिल रही है। ये सब बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब आप जानते हैं। इतना आसान नहीं है जिंदगी व्यतीत करना, इतना आसान नहीं है बच्चे की परवरिश करना, है क्या? नहीं है ना? यस, तो अब हम अपनी सपनों की ओर आगे एक साथ बढ़ेंगे। और मैं खुला आप सबको आज कहकर जा रही हूँ ओपनली, किसी को भी अड़चन आती है उनके सपनों की ओर बढ़ने में, तो आप बता सकते हैं, मेरे लीडर्स यहाँ पर हैं, उनको बता सकते हैं।